हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और आज की मेरी इंग्लिश क्लास का टॉपिक है लॉन्ग साउंड ई के वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे पढ़ा जा सकता है। आजकल हम फॉनिक साउंड सीख रहे हैं, तो फॉनिक साउंड्स के लिए वॉवल्स होते हैं 5 A E I O U, जिनके हमें सबसे पहले शॉर्ट साउंड सीखने होते हैं। शॉर्ट साउंड सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियोज मैंने बनाई हुई हैं और आप सीखे पढ़ना भी और लिखना भी। अब बारी आती है लॉन्ग साउंड की। लॉन्ग साउंड में मैं लॉन्ग साउंड ए की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग साउंड ए सीख जाते हैं तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग साउंड ई के वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं जब एक साथ मिल जाते हैं तो प्रोड्यूस होता है लॉन्ग साउंड ई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लास्ट क्लास में हमने सीखा था लॉन्ग साउंड ए। जैसा कि आप जो दो वर्ड्स देख रहे हैं लॉन्ग साउंड, इनके मीनिंग से ही आप समझ जाएंगे। लॉन्ग साउंड लंबा साउंड। तो लेटेस्ट जो इंग्लिश वीडियो थी आपकी लॉन्ग साउंड ए की, उसमें जो भी वर्ड्स आपने रीड किए, जो भी आपने सीखे, उसमें कैसा साउंड निकल रहा था? लॉन्ग ए। केम, पेन, रेन, प्लेन, ए का साउंड आ रहा था, लॉन्ग ए साउंड। लेकिन आज हम सीख रहे हैं लॉन्ग साउंड ई। तो जो भी वर्ड्स हम रीड करेंगे उनमें कैसा साउंड आएगा? लॉन्ग साउंड। किसका? ई का। क्योंकि ई अल्फाबेट के बारे में आज हम सीख रहे हैं, तो साउंड भी कैसा होगा? लॉन्ग ई। अब जैसे कि आप यहाँ पे वर्ड्स देखेंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्ग साउंड ई पर है। तो जितने भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे उनमें कैसा साउंड निकलता जाएगा? लॉन्ग ई का साउंड निकलता जाएगा। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे एच ई। तो यहां पर जो ये ई अल्फाबेट है, इसका कैसा साउंड निकल रहा है? लॉन्ग ई। देखिए, फोनिक साउंड सीखना जरूरी है, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ। इंग्लिश आप तभी सीख पाएंगे जब आपको फोनिक साउंड की पहचान होगी। जैसा कि एच अल्फाबेट का क्या साउंड होता है? ह, ई, ही, बी। बी का साउंड ब, ई, बी। एम, म, ई, मी। डब्ल्यू, व, ई, वी। एस एच का साउंड श, ई, शी। ही, बी, मी, वी, शी। बहुत छोटे से वर्ड्स है, ये स्मॉल वर्ड्स आप देख रहे हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही एक लेटर आप देख रहे हैं जो कॉन्सोनेंट है, इसमें कौन सा वॉवल लग चुका है? ई। तो कैसा साउंड आ रहा है? ही। ई का साउंड, लॉन्ग साउंड ई। बी, मी, वी, शी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये साउंड। नेक्स्ट आप देखेंगे ई वाई। अब ई अल्फाबेट के साथ अगर वाई लग जाता है तो ये क्या साउंड बन जाएगा? लॉन्ग साउंड ई। के ई वाई। के का साउंड क्या होता है? फोनिक साउंड क। ई वाई, ई, क, ई, की। डी ओ एन के ई वाई। डी का साउंड ड, ओ, न, क, ई, डोंकी। देखिए, जैसे अल्फाबेट्स है उसका फोनिक साउंड आपको वैसे ही बोलना है, याद रखना है। जे ओ सी के। देखिए, ज, ओ, क। ई वाई, ई, जॉकी। टी यू आर, ट। टी का साउंड ट, यू आर, अर, की, टर्की। की, डोंकी, जॉकी, टर्की। बट कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ अपवाद हैं कि जिन वर्ड्स में हम ई का साउंड जब भी बोलेंगे, बट के ई वाई आप देख रहे हैं, ई का साउंड यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आएगा। ये कुछ एक्सेप्शंस वर्ड्स है, जैसे कि लकी। अब आपने यहाँ पे डोंकी बोला था, तो डोंकी, जॉकी के लिए क्या हुआ? ई वाई लग रहा था, तब ई का साउंड आ रहा था। ऐसे ही लकी, स्टिकी, पिकी, ये वर्ड्स हैं जिनमें के और वाई के बीच में ई नहीं आता है। ये आपको याद रखने होंगे। कौन से वर्ड्स? लकी, स्टिकी, पिकी।
इनमें के वाई के बीच में ई अल्फाबेट नहीं आएगा। देखिए, जब भी वर्ड में डबल ई आपको दो ई दिखाई देंगे तो उनका भी जो साउंड होगा कैसा होगा, लॉन्ग होगा। कौन सा लॉन्ग साउंड होगा, ई का साउंड। डबल ई का मतलब है कौन सा साउंड, ई। डब्ल्यू, डबल ई, डी। देखिए, डब्ल्यू का साउंड क्या होता है, फोनिक साउंड व, ई, ड। वीड, डब्ल्यू का साउंड क्या था, फोनिक साउंड व। डबल ई का साउंड लॉन्ग ई, और डी का साउंड ड। बहुत इजी हो जाता है, कितने भी छोटे बड़े वर्ड्स आप फोनिक साउंड के जरिए इजीली सीख सकते हैं। व, ई, ड, वीड। डब्ल्यू, व, ई, पी का साउंड प, वीप। जी, आर, ग्र, ई, न, ग्रीन। स्ट्र, देखिए एस टी आर, अल्फाबेट्स ब्लेंड हो रहे हैं। स्ट्र, ई, ट, स्ट्रीट। ट्र, टी आर, ट्र, ई, ट्री। एस, ई, सी। एम, म, ई, टी, ट, म, ई, ट, मीट। डब्ल्यू डबल ई डी, वीड। डब्ल्यू डबल ई पी, वीप। जी आर डबल ई एन, ग्रीन। एस टी आर डबल ई टी, स्ट्रीट। टी आर डबल ई, ट्री। एस डबल ई सी, एम डबल ई टी, मीट। अब आपने इस रूल में क्या जाना कि जब भी वर्ड्स के बीच में दो ई, टू ईज आपको दिखाई देंगे, इट मीन्स उसका लॉन्ग साउंड होगा ई। ओके, वीड, वीप, ग्रीन, स्ट्रीट, ट्री, सी, मीट। देखिए, लॉन्ग साउंड बोलना है आपको। नेक्स्ट रूल, ई, ए, दोनों ही वॉवल है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, बट साउंड कैसा प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग साउंड। कौन सा, ई। जैसे ही ई, ए अल्फाबेट एक साथ जुड़ जा रहे हैं तो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ई। देखिए, ई, जी, इजी। टी, ट, ई, टी। बी का फोनिक ब, ई, सी एच का फोनिक च। ऐसे ही थोड़ा सा वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को पहचानिए, साउंड को पहचानिए। अभी आप धीरे धीरे सीख पाएंगे, लेकिन जैसे आपको पहचान हो जाएगी ना कि हमें किस तरह से वर्ड्स को सेपरेट करके वोवल के साथ पढ़ना है, कैसे फोनिक साउंड को समझना है, तो आप फास्ट रीडिंग करना सीख जाएंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, बी, ब, ई, च, बीच। बी का फोनिक ब, ई, न, स, बीन्स। टी आर, ट्र, ई, ट, ट्रीट। एस, स, ई, सी, एम, म, ई, टी का साउंड ट, मीट। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सी, मीट, इनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। देखिए, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। सी, सी, मीट, मीट, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। सी का मीनिंग क्या होता है, देखना, और इस सी का मतलब समुद्र। देखिए, दोनों का साउंड लॉन्ग ई है। डबल ई लगाएंगे तभी भी लॉन्ग साउंड ई ए लगाएंगे तब भी लॉन्ग साउंड ई। अब आपको देखना है कि ये वर्ड्स आप कहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, किस मीनिंग में यूज कर रहे हैं।
बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, अब ये जो रूल है इसमें आप देखेंगे जो हमारा लॉन्ग साउंड ई है उनके बीच में एक अल्फाबेट आ जा रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट आएगा। 2 ई यूज होंगे। देखिए यहां पर जब डबल ई यूज थे तो इनके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं था, बट इस रूल में जब डबल ई यूज हो रहे हैं तो इनके बीच में एक अल्फाबेट आएगा जो कि कॉन्सोनेंट होगा। तो उनका मीनिंग भी क्या होता है, उनका मीनिंग भी आप समझ जाएंगे कि कैसा लॉन्ग साउंड में आएगा, ई लॉन्ग साउंड में। यहां पर आपको यही ध्यान देना है कि 2 ई हैं, उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, तो इसका मतलब है वो लॉन्ग साउंड ई प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड है ई, देखिए 2 ई है हमारे पास और बीच में एक कॉन्सोनेंट आ गया है। देखिए मैंने स्पेस दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा। तो कैसा लॉन्ग साउंड आ रहा है, ईव, ईव। नेक्स्ट वर्ड देखिए डी ली ट, डिलीट। देखिए यहां पर भी ई ई ई, 2 ई आपको दिखाई दे रहे हैं देखिए, और इनके बीच में कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग साउंड डिलीट। टीएच का साउंड द, और फिर ये रूल अप्लाई हो रहा है कि दोनों के बीच में कॉन्सोनेंट है, द इज। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ईव, डिलीट, डीज, एक्सट्रीम। नेक्स्ट रूल है आपका वाई साउंड के साथ आप सोचेंगे कि लॉन्ग साउंड ई कैसे प्रोड्यूस होगा, जबकि वाई का साउंड तो य होता है। यस, वाई का फोनिक होता है य, लेकिन जब वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, लॉन्ग साउंड ई। जैसे कि आपको वेरी गुड मिलता है जब आप सुंदर सी राइटिंग लिखते हैं, जब आपकी राइटिंग क्लीन होती है तो टीचर आपको क्या देती है, वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा। देखिए वेरी, वेरी में हम यहाँ पर वाई को यूज कर रहे हैं, बट साउंड कैसा आ रहा है, ई। यहाँ पर ई नहीं है क्योंकि जो वाई है वो यहाँ पर लॉन्ग साउंड ई का काम कर रहा है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। एक कॉन्सोनेंट होगा और वाई लास्ट में आएगा। तो यहां पर भी जो वाई है आपका लॉन्ग साउंड ई का काम कर रहा है। देखिए वेरी, स्लीपी, चेरी, बेबी, डस्टी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे साउंड को भी समझेंगे और स्पेलिंग्स को भी आप जानेंगे कि अगर आपने वेरी बोला है तो इट मीन्स वहां पे वाई यूज होगा, ई यूज नहीं होगा। स्लीपी में वाई यूज होगा, ई यूज नहीं होगा। बेबी, डस्टी में जो लास्ट अल्फाबेट है वो कौन सा होगा, वाई, जो कि लॉन्ग साउंड ई का काम कर रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई कहां पर लॉन्ग साउंड ई का काम करता है। नेक्स्ट रूल आप देखेंगे आई ई। देखिए आई ई हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन दोनों के दोनों वॉवल है, बट आई ई लॉन्ग साउंड ई का काम तब करेगा जब आई ई तो मिडल में है, बीच में है, और इनके आगे और पीछे क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आई ई अल्फाबेट लॉन्ग साउंड ई तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनसे पहले और बाद में क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। देखिए टीएच का फोनिक क्या होता है, द या फिर थ, बट इस वर्ड में टीएच का फोनिक क्या है, थ। थ, आई ई का साउंड ई, थ ई, फ, थीफ, लॉन्ग साउंड ई, थीफ। सीएच का साउंड च, ई, फ, चीफ। बीई, बी, ल, आई, ई, एफ। देखिए बी, ल, ई, फ, बिलीफ। बी, ल, ई, व, बिलीव। अ, ए का साउंड अ, च,
E, V, achieve.